इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं एक डुअल मोनोब्लॉक एम्पलीफायर। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक डुअल मोनोब्लॉक एम्पलीफायर क्या होता है। डुअल मोनोब्लॉक एम्पलीफायर के अंदर दो सेपरेट इंडिविजुअल मोनोब्लॉक एम्पलीफायर होते हैं। मोनोब्लॉक का मतलब यहाँ पर हो जाता है एक सेपरेट पूरा एम्पलीफायर सिंगल चैनल के लिए और दूसरे चैनल के लिए भी एक सेपरेट एम्पलीफायर। इसके अंदर बेसिकली तीन चीज़ें काउंट की जाती हैं। किसी भी प्रकार के मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो दो सेपरेट ट्रांसफार्मर चाहिए होते हैं, लेफ़्ट चैनल के लिए भी और राइट चैनल के लिए भी। और दो एम्पलीफायर मेन एम्पलीफायर्स तो लगेंगे ही, दो एम्पलीफायर चैनल तो चाहिए होंगे मोनो चैनल्स, और दो सेपरेट पावर सप्लाई चाहिए होती हैं। एक एम्पलीफायर के अंदर जितनी भी चीज़ें लगाई जाती हैं वो सारी अलग अलग पूरी सेपरेट होंगी। जैसे कि यहाँ पर सॉफ्ट स्टार्ट ट्रांसफार्मर दो लगे हैं तो दो ऑब्वियसली सॉफ्ट स्टार्ट लगेंगे। पावर सप्लाई इसके लिए अलग लगी हुई है, यहाँ से पूरी डिवाइडेड है। और ये जो 4 कैपेसिटी की एक पावर सप्लाई है वो इस चैनल के लिए लगी है। XLR के लिए पावर सप्लाई भी अलग है, यहाँ पर 12012, यहाँ पर भी 12012 XLR के लिए अलग दी हुई है। स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए भी जो इसमें सप्लाई दी गई है वो 12 वोल्ट सेपरेट पावर सप्लाई दी गई है। इसके अंदर भी सेपरेट पावर सप्लाई दी गई है। तो सबसे पहला सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि डुअल मोनोब्लॉक एम्पलीफायर के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटर साउंड क्वालिटी होती है। दोनों चैनल के बीच में क्रॉस टॉक या जो सिग्नल मिक्सिंग होती है ना, जैसे हम लगाते हैं राइट चैनल में हमने इनपुट दिया हुआ है और लेफ्ट चैनल के अंदर भी आउटपुट आती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो वो काफ़ी कम हो जाती है, उसको क्रॉस टॉक बोलते हैं। और ऑडियो जो होती है वो जो लेफ्ट राइट की सेपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेपरेट पावर सप्लाई होने की वजह से दोनों चैनल्स के अंदर इक्वल पावर मिलती है। पीक पावर की जब आवश्यकता होती है सिस्टम को, किसी भी स्पीकर को, तो दोनों के अंदर जैसे अगर ये 300 वाट का एक एम्पलीफायर मॉड्यूल है और इधर भी 300 वाट का है और एक सिंगल ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो कितना भी हम हैवी लगा लेते हैं तो उसमें फिर भी दोनों के अंदर थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आ जाएगा। बट अगर दो सेपरेट पावर सप्लाई और दो सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो इसकी संभावना कम हो जाती है। तीसरा जो फ़ायदा होता है वो यही होता है चैनल सेपरेशन, जो मैंने पहले बता दिया कि क्रॉस टॉक कम हो जाती है। चैनल सेपरेशन दोनों में जो लेफ्ट राइट की डिटेलिंग होती है वो और ज़्यादा क्लीन आती है। क्रॉस टॉक कम होने की वजह से और चैनल सेपरेशन अच्छी होने की वजह से इसमें जो है स्टीरियो इमेजिंग बेटर बनती है। जब आप लेफ़्ट राइट के दो स्पीकर्स लगा के प्रॉपर सेटअप लगा कर सुनते हैं तो आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलता है। एक जो 3D इमेज है आपके सामने बनती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो सेपरेशन होती है वो आपको बेटर मिलती है। आप सुनकर बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट किस डायरेक्शन से सुनाई दे रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें बताने में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यदि आप ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल इसका अटैच कर दिया है, आप उस आर्टिकल को पढ़ लें तो उसके बारे में आपको और जानकारी मिल जाएगी। बाकी अभी इस एम्पलीफायर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमने ये बनाया क्या है। इसके लिए हमने एक कस्टमाइज कैबिनेट डिज़ाइन करी है जिसके अंदर हमने फ्रंट में एक 5 mm की फेस प्लेट लगाई है एल्यूमिनियम की, ब्लैक एनोडाइज्ड। यहाँ पर हमने एक पावर स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ के लिए। यहाँ पर हमने एक साइड में वर्टिकल फिन्स हीट सिंक लगाई है। बहुत ज़्यादा हैवी हीट सिंक है ये, बहुत हैवी हीट सिंक है ये। फुल एक गर्मी का जो मौसम होगा ना उस वक्त में भी ये 45-50 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगी, उससे भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं होगा। इसको कूल करने के लिए किसी प्रकार के फ़ैन की आवश्यकता नहीं है, पैसिव कूलिंग में ही ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। इसमें हमने यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर लगाए हैं जो कि मोनोब्लॉक के लिए आवश्यकता होती है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है 35035, क्योंकि ये एम्पलीफायर अराउंड 200 वाट पर चैनल के लिए हमने डिज़ाइन किया है। तो इसमें 35035 का ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, अराउंड ये 400 VA का है और ये भी 400 VA का ट्रांसफार्मर है। दोनों ट्रांसफार्मर्स के लिए हमने यहाँ पर दो सेपरेट सॉफ्ट स्टार्ट्स लगाए हुए हैं। पावर सप्लाई में हमने 8 कैपेसिटर्स लगाए हैं साम्बा के 10,000 माइक्रोफैराड 80 वोल्ट के अंदर। यहाँ से सप्लाई पूरी आइसोलेटेड है, बीच में कोई भी ग्राउंड इंटरकनेक्टेड नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं दो ब्रिज रेक्टिफायर सेपरेट लगे हुए हैं पूरे। यहाँ पर हमने XLR इनपुट दिया है, बैलेंस्ड इनपुट, और आउटपुट के लिए हमने स्पीकॉन लगाया है, सेम दूसरे चैनल में भी है। बीच में हमने यहाँ पर IEC सॉकेट की जगह पर पावर कॉन का कनेक्टर लगा दिया हमने। जो XLR बैलेंस मॉड्यूल है उसको चलाने के लिए हमने लगाया हुआ है 12012 की एक रेगुलेटेड सप्लाई। दूसरी तरफ भी सेम इसी को हमने फॉलो किया है। अब बात कर लेते हैं मेन बोर्ड की तरफ। तो इस बोर्ड को हम दिखा देते हैं, इसका नाम है BLX200 और इस एम्पलीफायर को हमने डिज़ाइन किया है ब्लेमलेस एम्पलीफायर की टोपोलॉजी को रेफरेंस मान करके। ये सिमिलर है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है।
तो ये एम्पलीफायर मॉड्यूल हमने डिज़ाइन किया है और इसके अंदर जो है हमने इनबिल्ट स्पीकर प्रोटेक्शन लगाई है। काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट मॉड्यूल बनाया है पूरा। ये 130 बाय 80 mm के समथिंग है, 130 into 80 mm। और इसमें हमने टॉप ग्रेड कंपोनेंट्स लगाए जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हमें ये ज़्यादा हाई एंड और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं बनाना था। तो इसमें विषय के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सारे। ट्रांजिस्टर्स जेन्युइन है। आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ISC के NJW 302 और 281 लगाए हुए हैं। VS स्टेज के अंदर MJ 15032 15033 लगाया हुआ है, ये भी ISC के हैं। और बायस के लिए जो एक ट्रांजिस्टर है BD 139, ये हमने ST कंपनी का लगाया हुआ है ओरिजिनल। बायस वोल्टेज अराउंड इसकी है 600 मिली वोल्ट, 600 to 630 समथिंग। इसको अच्छी तरह से हम टेस्ट कर चुके हैं। लोड रजिस्टर्स लगा करके हमने इसको टेस्ट किया हुआ है। काफ़ी टाइम हमने इसको चलाया है और अमेजिंग साउंड करता है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन बजता है एम्पलीफायर। इसमें जो हमने हीट सिंक लगाई है वो कुछ इस टाइप की दिखती है। जो फिन्स का साइज़ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 83 mm होता है और जो इसकी हीट सिंक की हाइट है वो 100 mm है। और ये छोटा वर्जन है इसका जो हीट सिंक मेरे हाथ में है। ये अराउंड 200 mm का सेक्शन होता है और ये जो है 300 mm का सेक्शन है। इस टाइप के सेक्शन में भी ये एम्पलीफायर बन सकता है, बट थोड़ा साइज़ की प्रॉब्लम आती है, इस वजह से हमने थोड़ा बड़ा सेक्शन रखा है यहाँ पर।